राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमको ये जानना है कि हमारी जीडीपी क्या है। जीडीपी किसी को पता है? जीएमपी क्या है ये जानना है। एनएनपी क्या है इसको जानना है। पर्सनल इनकम क्या है या इसको पीसीआई बोला जाता है ये जानना है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है इसको जानना है। कितना चीज हो गया? इन सब चीजों को अगर हम जान जाए तब हम बता सकते हैं हमारी राष्ट्रीय आय क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले मापन किसने किया। कोई व्यक्ति होगा जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किया। तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले मापन करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले मापन किसने किया? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही क्या किया? सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किया। सबसे पहले किस सन में इन्होंने राष्ट्रीय आय का मापन किए? तो 1867-68 के आसपास इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किए। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किए। राष्ट्रीय आय का मापन किए किस सन में किए? 1867-68 के आसपास सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, जो ये दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक किया था। 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक। इसका मतलब क्या है कि एक साल में 1867-68 में एक व्यक्ति औसत रूप से कितना रुपया कमा लेता था? 20 रुपया कमा लेता था। एक साल का था, एक दिन एक महीने का नहीं था, एक साल का। जब भी राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, चाहे जीडीपी का किया जाए, चाहे जीएलपी का किया जाए, चाहे प्रति व्यक्ति आय का किया जाए, सबका एक साल का किया जाता है। तो इन्होंने भी किया 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक बताया। जो ये दादा भाई नौरोजी थे इनका एक बुक लिखे थे। इनकी बुक का नाम क्या है? इन्होंने एक बुक लिखा, उसी बुक के माध्यम से इन्होंने बताया कि कितना रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक है। तो इनके बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश Poverty and British rule in India. The Poverty and British rule in India. किनकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी ने एक थियरी दिया। इनके थियरी का नाम है ड्रेन थियरी। बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है ड्रेन थियरी। कौन सा थियरी दिए? ड्रेन थियरी। इसको कहा जाता है धन का निष्कासन सिद्धांत। धन का निष्कासन सिद्धांत। वैसे जानिए धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किस सन में किए? 1867-68 में। कितना रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक किए? 20 रुपया। ड्रेन थियरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। अब ये हम जानेंगे कि ड्रेन थियरी क्या है। लिखना नहीं है, बस केवल यही जान लीजिए। ड्रेन थियरी का मतलब क्या है कि जो ये ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोग हमारे भारत में आए थे व्यापार करने, और व्यापार करते करते यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया।
व्यापार करने आए थे और भारत के लोगों को गुलाम बना लिया। तो होता क्या था, ब्रिटिश के व्यापारी भारत में आते थे, यहाँ के किसानों से जबरदस्ती इनके कच्चे माल को खरीद करके कम कीमत पर अपने वहां लेकर के चले जाते थे। इनके कच्चे माल को खरीद करके कम कीमत पे अपने वहां लेकर के जाते थे और उसी कच्चे माल को अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मतलब वस्तु के रूप में बना देते थे। जब वस्तु के रूप में बन जाता था तो वही वस्तु भारत में लाते थे और भारत में लाते थे ऊंची कीमत पे बेचते थे। तो भारत का जो धन था दोनों तरफ से विदेश में चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? तो भारत का धन एकदम विदेश में चला जा रहा है। इसी का इन्होंने विरोध किया, कहा कि जो हमारा धन है विदेश में न जाए। अगर यही जो कच्चा माल है ब्रिटेन में न ले जा करके यही भारत में रहा होता, भारत में फैक्ट्री लग गई होती तो भारत के लोगों को रोजगार मिलता ना। तो अगर भारत के लोगों को रोजगार मिलता तो इनकी आय बढ़ती, इनका जीवन स्तर में सुधार होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हो क्या रहा था कि यहाँ से कच्चा माल लेकर के ब्रिटेन में चले जा रहे थे और ब्रिटेन वालों के लोगों को आय में वृद्धि हो रही थी, उनको रोजगार मिल रहा था। तो इसी का इन्होंने विरोध किया। एक है कि जो हमारा धन है, जो हमारी संपत्ति है विदेशों में चली जा रही है, हम लोग ऐसे गरीब होते चले जा रहे हैं। इसी का विरोध किए और क्या नाम दिए, ग्रेन थियरी। तो ग्रेन थियरी किसने दिया, वनडे एग्जाम को ही पूछा जाता है कि ग्रेन थियरी किसने दिया या धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, दादाभाई नौरोजी ने। इनसे इतना हो गया। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का ही मापन किए 1867-68 में। कुछ समय ऐसे बीतता गया और जो पहली बार कोई काम करता है कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो, ऐसा तो है नहीं। तो समय बीता, एक व्यक्ति और आए जो बेहतर तरीके से राष्ट्रीय आय का मापन किए। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? सबसे बेहतर, ये तो पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन किए। अच्छा एक चीज और है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? स्वतंत्रता के पहले ही है ना, हम लोग तो 1947 में होते हैं, इन्होंने 1867-68 में किया। यानी स्वतंत्रता के पहले भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करने वाले एक जन हैं। स्वतंत्रता के पहले के समय को हम औपनिवेशिक काल भी कर सकते हैं। कौन सा काल? औपनिवेशिक काल। तो ऐसा कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? औपनिवेशिक। कौन सा काल? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल। तो हम आपसे पूछे औपनिवेशिक काल क्या है, कोई बता दे तो हम आगे बढ़े जाएं। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल एक देश पे दूसरे देश का अधिकार। हाँ, एक देश का दूसरे देश पे अधिकार हो जाए। इसमें एक चीज और जोड़ दें हम, एक देश है ब्रिटिश, हम लोग भारत है। भारत ब्रिटिश का क्या है? औपनिवेश है। औपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पे अपना शासन चलाता है, एक तो अपना अधिकार चलाता है, लेकिन जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं सारे इस देश पे लागू कर दिया जाए। मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश पर वहां का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों का संचालन करता है तो उसे उस देश का औपनिवेश कहा जाता है। तो हम लोग किसके औपनिवेश हो गए? ब्रिटिश के। यानी जब कोई देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का या अर्थव्यवस्था के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करता है तो उसे उस देश का औपनिवेश कहा जाता है। तो ये तो हो गया औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने किया। तो इसी औपनिवेशिक शासन काल में ही एक इन्होंने पहली बार किया। तो पहली बार हमने कहा कि जब भी कोई काम करता है कोई जरूरी नहीं है बहुत अच्छा हो, धीरे धीरे कई लोगों ने किया। तो एक लोग उसी समय औपनिवेशिक काल में ही सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन किए। इसको लिख लीजिए, हम बोल देते हैं उनका नाम। सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन, सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन
डॉक्टर VKRB राव ने डॉक्टर VKRB राव ने डॉक्टर भी है बैन वाला, ब्लैक वाला भी नहीं है, बैन वाला है। डॉक्टर VKRB राव ने 1925 में 76 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक बताए थे। डॉक्टर VKRB राव ने 1925 में 76 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक बताए थे। तो भारत में सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? डॉक्टर VKRB राव ने। और सबसे पहले मापन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। दोनों का सन